नेतन्याहू ईरान की ताकत को एक बड़ी खबर इस वक्त अखाड़ा में आपको बता दें, जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब ब्लिंकिट के ढिंसा अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेंगे, जिम्मेदारी को संभालेंगे। इटर्नल की सीईओ पद से दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। दीपेंद्र गोयल ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। क्या इसमें हाल ही में 10 मिनट की डिलीवरी वाले रूल पर रिवर्सल, सरकार के हस्तक्षेप के बाद, आग्रह के बाद सभी डिलीवरी ग्रुप्स और एप्स का ये कहना कि वो 10 मिनट वाली क्लॉज नहीं लगाएंगे ताकि डिलीवरी बॉयज़ पर अनायास प्रेशर ना हो, सड़क दुर्घटनाएं कम हो और टेंशन, स्ट्रेस कम हो। क्या इसकी वजह से ये इस्तीफा दिया गया है? पर ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म हो गया है कि दीपेंद्र गोयल ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, उस पद को उन्होंने त्याग दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और जिसका आगे जाकर के शायद खुलासा होगा कि क्यों उन्होंने इस कदम को उठाया, क्यों ऐसा किया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दीपेंद्र गोयल अब इटर्नल के सीईओ नहीं रहेंगे, उन्होंने उस पद से अपना को त्याग दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर आई है कि वो अब वाइस चेयरमैन का रोल लेने वाले हैं। दीपेंद्र गोयल अब वाइस चेयरमैन का रोल लेने वाले हैं। पेरेंट कंपनी है इटर्नल, जोमेटो और ब्लिंकिट का, और बताया जा रहा है कि दीपेंद्र गोयल अब चेयरमैन और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेंगे, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेंगे, उनका रोल अब वाइस चेयरमैन का होगा। और अलबिंदर ढिंसा जो ब्लिंकिट के सीईओ हैं, वो अब पेरेंट कंपनी इटर्नल के सीईओ होंगे। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप चेंज की नज़र से इसे दिखाया जा रहा है कि और ये फैसला खुद दीपेंद्र गोयल ने लिया है। दीपेंद्र गोयल ने ये फैसला लिया है कि वो खुद एक अलग रास्ता, आगे का मार्ग अपने लिए प्रशस्त कर रहे हैं और उस मार्ग में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका को छोड़कर उनको आगे बढ़ना है। और वाइस चेयरमैन अब वो इटर्नल के रहेंगे और शायद आगे और भी कुछ नया करते हुए वो दिखेंगे। उन्होंने कहा कि, और ये उनका कोट है, उन्होंने कहा कि हाल ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आकर्षण कुछ नई आइडियाज़ की तरफ है, जिनमें कहीं ना कहीं हाई रिस्क एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व है, और इसके लिए मुझे एक पब्लिक कंपनी के बाहर रह कर के इस पर समय देना होगा। इसीलिए सीईओ और एमडी की भूमिका में रहकर मैं ये कर पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, इसीलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये इटर्नल के यानी कि जो पेरेंट कंपनी है उसके स्ट्रेटेजिक स्कोप, उसका जो दायरा है उसके अंदर होता तो मैं सीईओ और एमडी रहकर भी इसे परस्यू करता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाहर का इसका स्कोप है, इसीलिए मुझे अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इटर्नल, जो कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, वो फोकस्ड रहे, डिसिप्लिन रहे, जबकि हम और भी नए नए ग्रोथ के रास्ते, मार्ग और आइडियाज़ तराशते रहें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर यह कदम लिया है कि अब वो आगे बढ़ेंगे। अब वो इटर्नल जो पेरेंट कंपनी है जोमेटो और ब्लिंकिट की, उसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, अब वो वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, यानी कि एक्टिव मैनेजरियल रोल से थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा गाइडेंस, मार्गदर्शन वाला रोल, उस भूमिका को वो निभा रहे हैं। और अलबिंदर ढिंसा जो ब्लिंकिट के सीईओ हैं, उनका अब एलिवेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। वो अब ये इटर्नल जो ग्रुप कंपनी है, ग्रुप होल्डिंग कंपनी है इन दोनों की, ब्लिंकिट और जोमेटो की, उसकी पेरेंट कंपनी है, उसके सीईओ रहेंगे। तो यानी अब इन दोनों एप्स और इन दोनों सर्विसेज को और इन दोनों कंपनियों को चलाना, और इटर्नल जो मेन ओवरऑल ग्रुप है उसका दारोमदार, एक्टिव डे टू डे फंक्शनिंग, डिसीजन मेकिंग, इसका रोल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अलबिंदर ढिंसा संभालेंगे। ब्लिंकिट के सीईओ अब जोमेटो ही नहीं, जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के सीईओ होंगे। तो जोमेटो के और इटर्नल के सीईओ, इटर्नल कंपनी के अंडर ब्लिंकिट और जोमेटो आता है। दीपेंद्र गोयल सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब वो वाइस चेयरमैन होंगे। अलबिंदर ढिंसा जो ब्लिंकिट के सीईओ थे, अब वो पेरेंट कंपनी इटर्नल के भी सीईओ होंगे।